हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जीवों में श्वसन। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है प्रकृति में सभी वस्तुएं श्वसन करती हैं। नीचे लिखित वस्तुओं को सांस लेने या सांस न लेने वाली वालों में अंतर कर चर्चा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तालिका बनी हुई है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सूखी लकड़ी है, फिर आपके खेलने की गुड़िया है, फिर चिड़िया है, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, पालतू जानवर, साइकिल और मोटर। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पर आपको जो श्वसन करने वाली जो जीव हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर है चिड़िया, पालतू जानवर, पेड़ पौधे। तो इसी प्रकार से यहाँ नीचे भी एक बना हुआ है, आयताकार आकृति बनी हुई है, उसमें आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आप देख के इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचार को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर भी आप इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है वह आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न यहाँ देखिएगा, यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन तक लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राकृतिक या प्राथमिक गैस है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरे सही विकल्प का उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर तीसरा सही विकल्प देखिएगा, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। देखिएगा, चौथा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण हो सकती है? तो इसका उत्तर लिखिएगा ऑप्शन सी, हृदय गति में कमी होना। ठीक है, ये हो गया आपका 4 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा 5 में, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य जीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। एक्स, पी और क्यू, वाई, क्यू क्रमशः हैं। तो देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। ठीक है, ये हो गया आपका सही विकल्प कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है आपका खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊर्जा है, वायवी है, डायफ्राम, त्वचा, श्वसन दर। तो यहाँ पर आपको देख के लिख देना है। पहले में उत्तर आ जाएगा आपका वायवी, दूसरे में आ जाएगा श्वसन दर, तीसरे में आ जाएगा ऊर्जा, चौथे में आ जाएगा डायफ्राम और पाँचवें में आ जाएगा आपका त्वचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाली स्थान कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? तो इसका उत्तर देखिएगा, अधिक ऊंचाई पर
अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मतलब O2 की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग की पूर्ति करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब हम देखते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर देखिएगा, हाँ, पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी खुरदुरी जड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं यहाँ पर आपका यहाँ दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर देखिएगा, इस प्रक्रम को वायवीय प्रक्रम कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच के शरीर में श्वसन रंध्र के द्वारा श्वसन क्रिया होती है ना। ये हो गया आपका 6 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा। बूझों ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर देखिएगा, इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। तो ये हो गया आपका 7 का उत्तर। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं समान होती है? तालिका बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर तालिका बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बैठकर पढ़ते समय, मतलब जो श्वसन दर है वह किस स्थिति में कैसी रहती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है बैठकर पढ़ते समय, दौड़ते समय, सोते समय या सीढ़ी चढ़ते समय, व्यायाम करते समय, खेलते समय या फिर तेज चलते समय या शारीरिक श्रम करते समय। तो यहाँ इस साइड को आपका दिया हुआ है कि जब ये आप क्रिया करते हो तो कितनी आपकी श्वसन दर रहती है, कि सामान्य रहती है या तीव्र रहती है, वो आपको इधर दर्शा देना है। तो यहाँ तालिका में लिख दिया हुआ है, आप इसको देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा आपका, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिएगा, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, इस प्रकार से वह श्वसन क्रिया करती है। ठीक है, ये हो गया आपका 9 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर तालिका बनी हुई है, एक तरफ जंतु का नाम लिखना है और दूसरी तरफ उनके श्वसन अंग का नाम लिखना है, मतलब कि जिससे वह सांस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तालिका में लिखा हुआ है, आप इसको देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10 का आंसर। आप देख के इसको अच्छे से अपनी बुक में भर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में आपका दिया हुआ है, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर देखिएगा, धूम्रपान से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिससे सांस लेने में एवं छोड़ने की क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने से या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं। तो ये हो गया आपका 11 का आंसर। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12।
अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, अधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन पेशियों की अवायवीय श्वसन करने के कारण होता है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, जो कि आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो इसको हमको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक में मैंने लिख दिया है ग्लूकोज प्लस O2, फिर दूसरे कोष्टक में क्रिया उत्पाद में आप देख लीजिएगा CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर आपको प्रश्न भी पूछा गया है, देख सकते हैं, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का क्या नाम है। तो यह अभिक्रिया वायवीय श्वसन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दूसरा पूछा हुआ है। उपरोक्त अभिक्रिया के क्रिया कारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन, मतलब कि क्रिया कारक और उत्पाद का स्थान बदलना, दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा तथा यह क्रिया पृथ्वी पर किनमें संपादित होती है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, CO2 प्लस H2O इक्वल टू ग्लूकोज प्लस O2। तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है आपकी। अब हम बढ़ते हैं आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर तीसरा है, ऑप्शन में दिया हुआ है, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 मतलब 25% रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की क्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 25% रह जाएगी तो मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में सांस लेते ही श्वसन दर में वृद्धि, दिल की धड़कन में तेजी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 देखिएगा, पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, पौधे अपनी पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान व श्वसन की क्रिया करते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में आपका दिया हुआ है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। मानव श्वसन तंत्र में नाक, श्वसन नली, ब्रोंकस, फेफड़े और डायफ्राम शामिल है। नाक से हवा फेफड़ों तक जाती है जहां ऑक्सीजन खून में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डायफ्राम हवा को अंदर बाहर करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम आप देख लीजिएगा, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा और आप यहाँ से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अगला है प्रोजेक्ट क्रमांक 1। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न क्या दिया हुआ है, अपने 10 सहपाठियों के विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर से होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका पूर्ण कीजिए। तो क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। सामान्य, सामान्य से अधिक और सामान्य से बहुत अधिक। तो यहाँ पर आप
देखिएगा यहाँ तालिका बनी हुई है, आप इस तालिका को देख के आप अच्छे से इसको पूरा भर सकते हो। ठीक है, ये पूरा तालिका आप देख लीजिएगा और भर लीजिएगा। आगे भी यहाँ पर एक नीचे दिया गया है, ये भी आप देख के भर सकते हो, है ना। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट क्रमांक 2। बच्चों, दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन मतलब नारा लिखिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पोस्टर बना हुआ है। ठीक है, ये पोस्टर आप बनाकर चिपका सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा स्लोगन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, पहला है इधर, धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत का दावत है। ठीक है, ये हो गया आपका एक स्लोगन। दूसरा स्लोगन देखिएगा, धूम्रपान नहीं है कोई शान, धीरे धीरे लेता सबके प्राण। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये स्लोगन देख के लिख सकते हो। यहाँ पर आपका ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय लेकर। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।